स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार देशराज मीणा कोटा के प्रभारी हैं कांग्रेस के। उन्होंने आज कोटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मनरेगा का नाम वीवी राम जी किए जाने पर ऐतराज़ किया। देखिए देशराज मीणा जी ने आज क्या कुछ कहा। भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। किस बात को लेकर आज कॉन्फ्रेंस? आज महानरेगा का जो इन्होंने कानून बदल दिया और जयराम जी जो कर दिया है उसके खिलाफ, गरीबों को जो रोज़गार की गारंटी का कानून बदल दिया, गरीब को और कमज़ोर असहाय करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, कल उपवास रखा जाएगा जिले स्तर पर और 12 से और 29 तारीख तक हर वार्ड में, ब्लॉक में, मंडल में जाके मज़दूरों से मिला जाएगा। जो नरेगा के मज़दूर हैं उनको बताया जाएगा कि जो कानून चेंज किया है इसमें आप कानून में जो काम मांगते थे वो अधिकार अब आपसे छिन चुका है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस पंचायत में काम देना है, किस पंचायत में काम नहीं देना है। उस संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। सभी हमारे विधानसभा के, जिले के विधानसभा के नेता और दोनों जिलाध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आ रही 29 तारीख तक हर ग्राम पंचायत पे, हर वार्ड पे जाके और महानरेगा का जो इन्होंने कानून बदला है उसके बारे में लोगों को बताएंगे और जन जागरण करेंगे और पुरजोर से इस देश में गरीबों की, कमज़ोर की, मजदूर की आवाज़ उठाने का कांग्रेस काम करेगी। ठीक है। प्रभारी हैं, जयपुर से पधारे हैं देशराज मीणा, कांग्रेस के प्रभारी हैं कोटा संभाग के। सर, ये जो मनरेगा का नाम जी राम जी करने पर कांग्रेस को ऐतराज़ है, अभी बताइए क्यों ऐतराज़ है आपको? ये मात्र नाम परिवर्तन से ऐतराज़ नहीं है, जो कानून इन्होंने बदल दिया उस कानून से ऐतराज़ है। पहले ये महानरेगा में मजदूर काम मांगने का अधिकार था, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को बदलकर जो ये जयराम जी का एक योजना लेके आए हैं उसमें मजदूर मजदूरी नहीं मांग सकता और दूसरा मजदूरों को डिपेंड रहना पड़ेगा केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस ग्राम पंचायत में काम होगा। सर 5 किलो अनाज तो दे रही है केंद्र सरकार, फिर क्या दिक्कत है आपको? नहीं तो वो राम जी की बात करने वाली केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी रावण राज्य चलाना चाहती है, जिसमें दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। जब रोजगार मांगते हैं तो ये बालाजी की जय बोलते हैं, राम जी की जय बोलते हैं, ना इनके पास देने के लिए रोजगार है। और जो कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजना चलाई थी, महानरेगा योजना ऐसी योजना है, अलग अलग एनजीओ ने और बहुत सारे देशों ने इस योजना को सराहा है और अपने देश में लागू भी किया है। सर, नहीं लगता आपको कि देश में एक धर्म के नाम पर जो फिजा बदली जा रही है उससे जो बीजेपी है वो प्लस में है और कांग्रेस माइनस में जा रही है? ऐसा क्या है आपके पास, क्या काट है इसका? क्योंकि जब भी रूलिंग पार्टी जब भी कोई बात करती है धर्म को आगे कर लेती है और जो हमारे मानव समाज है धर्म धीरू समाज है। धर्म धीरू समाज होने के कारण लोग है ना उसमें उलझ जाते हैं और कांग्रेस के पास इसका कोई काट नहीं है। क्या कारण है? कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस रोजगार की बात करती है। कब तक ये धर्म के आड़ में छुपते रहेंगे? कब तक ये धर्म के नाम पर इस देश, मतलब आपका मतलब धर्म नहीं धंधा है? ये धर्म नहीं धंधा है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि किसी राज्य में या देश में लंबे समय तक शासन करना है तो उसके जो मूल संसाधन हैं वो 5% लोगों के पास होने चाहिए। नहीं लगता कि वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार इस नीति पे काम कर रही है? ये आपकी बात 100% ठीक है। सारे उद्योग धंधे इन्होंने अपने मित्रों की झोली में दे दिए हैं और बेरोजगार एक हाशिए पे इस देश के लोगों को खड़ा कर दिया है, जो वो सोचता है कि कब केंद्र सरकार रोजगार देगी,
कब केंद्र सरकार विकास करेगी या कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। आपने देखा होगा कि देश में विभिन्न विभिन्न एरिए से जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये राम की बात करते हैं, लेकिन इनका राज रावण राज से भी बदतर है। गंदा पानी पिला के लोगों को मार दिया जाता है, कानून के नाम पर ये लोग बिल्डोजर चलाते हैं। और एक योजना जो गांव को स्वावलंबी बनाती थी, ग्रामीण मजदूरों को जो स्वावलंबी बनाती थी, पलायन रोकने का जिसने काम किया, उसको भी इन्होंने इस कानून को ही बदल दिया और जयराम जी जयराम जी का एक हवाला देके और इसको। प्रभारी महोदय, पहले गाँव में मजदूरी मिलती थी, लेकिन जब से मशीनीकरण का युग आया है तब से आप देखिए कि फसलों की कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से होती है, थ्रेशर से सारा काम होता है, पूरा मैकेनाइज हो गया है। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा रोजगार ग्रामीणों के लिए बचा है? आप विरोध भी कर रहे हो, जैसे बताया कि 60 दिन जो स्टैक सीजन है उस पर काम नहीं मिलेगा। तो काम तो सर 60 दिन क्या है, यदि फसल कटनी होगी तो मशीनों से कट जाएगी, फिर मजदूरों की क्या जरूरत है? नहीं, मजदूरों से भी होती है। जो छोटे किसान हैं, जहां मशीनें काम नहीं करती वहां मजदूर काम करते हैं। मजदूरों के बिना ये देश संभव नहीं है। यहाँ मजदूरी करना दो तरीके से है, एक किसान को भी सहूलियत होती है, दूसरा जो मजदूरी करने आता है उसका घर भी चलता है। तो यहाँ लोग सिर्फ स्वार्थी नहीं है, यहाँ परोपकार के लिए भी लोग काम देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका हक छीनने का काम किया है और ये बीबी राम जी जो ये योजना लाए हैं, ये इस देश के मजदूरों पर कुठाराघात है। आप थे श्रीमान देशराज जी मीणा, प्रभारी हैं हड़ौती के कोटा संभाग के कांग्रेस से। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।